वक्त हर जुल्म तुम्हारा तुम्हें लौटा देगा, वक्त के पास कहाँ रहमो करम होता है। अब इसके बाद में पूर्व मंत्री कर्नाटक सरकार, मेंबर असेंबली और एडिटर सियासत हैदराबाद जनाब आर रोशन बेग साहब का दरख्वास्त करूंगा कि आप तशरीफ लाएं। इस महफिल के रूह रवा जनाब तारिक अनवर साहब, मेरे अजीज दोस्त जनाब शाहिद सिद्दीकी साहब, साबिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एडिटर नई दुनिया, जनाब M.A. खान साहब, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेरे बहुत पुराने अजीज दोस्त जनाब फजल मसूद साहब, मुनाफ हकीम साहब, जनाब गुलाम हुसैन साहब, जनाब आशिफ अली ताक साहब, हमारे एक और अजीज दोस्त जो हज कमेटी के चेयरमैन हैं बॉम्बे से आए हुए जनाब भाईजान साहब। अजीज दोस्तों, मैं बेंगलोर शहर से ताल्लुक़ है मेरा, बेंगलोर शहर से सियासत अखबार मैं शाया करता हूँ, एडिटर नहीं। एडिटर तो शायद सिद्दीकी साहब, मैं MLA हूँ, एक 7वीं बार में MLA हूँ बेंगलोर शहर से। बहरहाल मैं मुबारकबाद देते हुए जनाब तारिक अनवर साहब को, हालांकि हमारे यहाँ कोई इलेक्शन चल रहे हैं तो उसमें मुझे भाग के यहाँ आना पड़ा, क्योंकि तारिक साहब की मोहब्बत है। 40 साल से हम दोस्त रहे हैं तारिक अनवर साहब से, तो उनके दावत पे हम भागते भागते हुए बेंगलोर शहर से यहाँ आए। आज वक्त की पुकार है, आपने जो ये मीटिंग बुलाई है तारिक साहब, मैं आपकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, आपने जो ये कदम उठाया है ये वक्त की पुकार। आज हिंदुस्तान में हमारे अक़लियतों के जो भाई हैं, जो सेक्युलर मिजाज के हमारे तमाम हिंदू भाई हैं, क्रिश्चियन भाई हैं, तमाम बहुत कंफ्यूज हैं, बड़े टेंशन में हैं। आज एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी चाहिए। आप कुछ भी ना दें हमारे भाइयों को, बहनों को, हमारे बच्चों को, सबसे ज्यादा चाहिए कि एहसास तहफ़्फ़ुज़, सेंस ऑफ सिक्योरिटी। आज आसाम से लेके कन्याकुमारी तक ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी हम महसूस करते हैं। आज आसाम में क्या हो रहा है, किस तरह इतने साल रहने के बावजूद घर के 5 अफराद हिंदुस्तानी हैं तो 2 अफराद हिंदुस्तानी नहीं हैं। ये ऐसे ऐसे हालात आसाम में होते हैं। तो हिंदुस्तान आसाम से लेकर हिंदुस्तान के कोने कोने एक एहसास तहफ़्फ़ुज़ का जो मसला है, इस पर हमको आपको इसमें अटेंड करना है। और इसके साथ साथ हमको ये भी दिखाना है कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ। आप ऐसा माहौल आप बना रहे हैं कि दाढ़ी छोड़कर, दाढ़ी और टोपी पहनकर एयरपोर्ट पे आता है तो आप उसकी शक की नजर से देखते हैं। हमारे सरदार जी भाई हैं, सरदार जी भाई पगड़ी पहनते हैं, उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, वो भी दाढ़ी छोड़ते हैं, पगड़ी पहनते हैं। आप सरदार जी को शक की नजर से नहीं देखते। मुसलमान को एयरपोर्ट पे और हर बस स्टैंड पे, बस अड्डे पे, मोहल्ले में, गलियों में बड़े शक की नजर से देखते हैं। ये ऐसे माहौल से हम गुजर और हमको एक कॉल देना है कौमी तंजीम को कि जो दुनिया में जो इस नाम की एक ISIS है या दाइश है, या कश्मीर में जो मिलिटेंसी हो रही है, जो पाकिस्तान करवा रही है, जो टेररिज्म फैला रही है, इसके खिलाफ हमको आवाज उठाना है कि हिंदुस्तान का मुसलमान चाहे कर्नाटक से हो, कश्मीर तक हो, वो दहशतगर्दी के खिलाफ है, हम टेररिज्म के खिलाफ हैं। अब ये लोग एक ऐसा माहौल फैला रहे हैं कि जैसे हम ही हवा दे रहे हैं टेररिज्म।
ये गलत बात है। ऐसी हवा ये कुछ तंजीमें इस मुल्क में देने की कोशिश कर रही और खासकर रूमर मॉन्गरिंग, विस्परिंग कैंपेन जो हो रहा है इस मुल्क में। आरएसएस बड़ी मशहूर है विस्परिंग कैंपेन चला। विस्परिंग कैंपेन की अफवाहें फैलाना। आप देखें कि हिंदुस्तान में किस तरह अफवाह फैलाई। एक जबरदस्त अफवाह फैलाई गई कि गणेशा दूध पी रहा है। सुबह से शाम तक सारे हिंदुस्तान के कोने कोने में, गांव गांव में, गली गली में यह बात फैल गई कि गणेशा दूध पी रहा है। गणेशा क्या जबरदस्त इनका एक तरीका है अफवाह फैलाने। ये अफवाह फैलाने में माहिर है। और आज तारिक साहब, हमको जरूरत इस बात की है कि उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, आज सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, इसमें हमारी तंजीम को एक्टिव होना चाहिए। बिल्कुल सही। एक डेडिकेटेड आप टीम बनाइए। दिल्ली में एक टीम काम करे कौमी तंजीम की, जिसमें सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर और तमाम इंस्टाग्राम हो, सब इसमें सोशल मीडिया पे काम करे और कौमी तंजीम का पैगाम फैलाए। आप बेंगलोर शहर में एक कन्वेंशन कीजिएगा, मैं दावत देता हूं आपको। तमाम हिंदुस्तान से मंदुबीन को, डेलीगेट्स को बुलाइएगा। एक रोज या दो रोज की एक कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो इसी तरह हर जगह कॉन्फ्रेंस करें। और आज अच्छी बात है कि आपने दोपहर में के बाद जो कन्वेंशन बुलाया है उसमें तमाम पार्टी के लीडरों को बुलाया है। सीताराम येचुरी साहब को बुलाया है, शरद यादव जी को भी बुलाया है, तमाम पार्टी के तमाम लीडरों को बुलाया है। और आज हमको ये आवाज़ देनी है सारे हिंदुस्तान के कोने कोने में। देखिए कि मैं तारिक साहब की इसलिए इज्जत करता हूँ कि सारे आसाम से लेकर कर्नाटक से लेकर कन्याकुमारी तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, ये सबको जानते हैं। सीपीएम का वर्कर कौन है, लीडर कौन है, सीपीआई का लीडर कौन है, जनता दल का लीडर कौन है, कांग्रेस का लीडर कौन है, समाजवादी पार्टी का लीडर कौन है, बहुजन समाज पार्टी का लीडर कौन है, कौन इसमें नौटंकी है, कौन इसमें सीधा आदमी है, कौन कमिटमेंट का आदमी है। ये तारिक साहब जानते हैं। और तारिक साहब की इसलिए भी हम इज्जत करते हैं, जब भी ये इक़्तिदार में रहे, जब भी कहीं भी रहे, अपना हमेशा एक लेवल पर। कभी जैसे ही पावर आते ही वॉक दी टॉक, वो स्टाइल जो बदल जाता है, वो तारिक साहब ने इसलिए मैं तारिक साहब को मैं बहुत इज्जत करता हूँ। तो चलिए, और भी बात करने वाले बहुत से, और दोपहर के बाद भी बात करने का मौका मिलेगा। फिर एक बार मैं जनाब तारिक साहब को मुबारकबाद देता हूँ। जय हिंद।